बिग बॉस सीजन 19 शुरू हो चुका है। गेम अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। बात जब बिग बॉस की करते हैं तो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मजा नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बड़ी लड़ाई देखने को नहीं मिल रही है। पर अभी घर में जो एक लड़ाई हो रही है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है तान्या मित्तल और कुनिका की। दिशा जी से जब बात कर रहे थे तो दिशा जी ने बोला कि तान्या मित्तल के बारे में जो है कुनिका ने गलत बोला, ऐसे बोला। तो वहीं पे हमने ऑब्जेक्शन रेज करा। क्यों कि वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उनका जो सपोर्टिंग है और वो जो टेक लेना चाहती है वो तान्या मित्तल का ले रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे कुनिका का लग रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये बहस जो है इसको कैमरे के सामने लेकर के आया जाए और आप दर्शकों का भी ओपिनियन लिया जाए कि क्या कुनिका जी जो है तान्या मित्तल पे जो कमेंट कर रही है वो सही है या गलत। तो आप पहले सबसे पहले अपना पॉइंट रखिए। एक तो बिग बॉस में जो लड़ाइयाँ होती है ना, इतनी क्रेजी क्रेजी छोटी छोटी मुद्दों को इतना बड़ा बना देते हैं ना, वो देखने लायक होती है। तो कुनिका और तान्या के बीच में जो लड़ाई हुई है उसमें कुनिका ने तान्या की पर्सनल लाइफ और उनके माँ के ऊपर कुछ पॉइंट्स रखे जिसके वजह से पूरा घर कुनिका के विरोध में चला गया, जिसके अगेंस्ट मैं भी जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो कुनिका ने तान्या की पर्सनल लाइफ और उनकी मॉम के ऊपर अपना पॉइंट रखा कि अगर एक लड़की को खाना बनाना नहीं आता तो मतलब उनके संस्कार और उनके परवरिश में ही खोट है। तो वो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ पर नहीं, ऑडियंस में और भी है। जैसे कि किसकी बात कर रहे हैं? तान्या। और तान्या किस लिए फेमस है? जी, वो तो हम सब जानते हैं कि तान्या जी अपने बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट और फ्लेक्स अपने आप को जो करती है अपनी पर्सनालिटी उसके लिए। तान्या जो है सबसे ज्यादा फ्लेक्स करने वाली हैं। उन्होंने अपने पूरे उसके बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया है। तो कोई इंडिविजुअल को अगर आप मौका दे रहे हो तो वो तो आपके उसके बारे में बोलेगा। और बिग बॉस गेम ही स्नेक एंड लेडर का नहीं है, वो नॉर्मल सांप सीढ़ी या लूडो वाला गेम नहीं है कि आप उसमें आराम से चुप बैठ करके भी खेल के जीत सकते हो। वहां पे मुद्दे रखे जाते हैं, वहां पे हर चीज बात यही होती है। तो आप जिस चीज के बारे में बताओगे तो सबसे ज्यादा उसी के बारे में बोला जाएगा। तान्या को हमने कितनी बार देखा है कि वो चीजों के बारे में बोलती है कि मेरी मम्मा अगर ये देख लेती कि डिशेस में साफ कर रही हूँ और वो बर्तन जब साफ करती हैं तो साबुन उनके हाथों में लगा रहता है तो कहती है बिग बॉस मुझे मेडिकल रूम में बुला लीजिए। तो कहीं ना कहीं इलॉजिकल बात तो वो भी थोड़ी सी करती है। देखिए, आई एग्री दैट वो इलॉजिकल काफी जगह हो जाती है और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फेक सी है वो। नहीं 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 नहीं, लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर मैं शो देख रही हूँ तो जिस टाइप का स्टेटमेंट कुनिका जी का था वो मुझे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लगा, जिसका मैं खंडन करती हूँ। तान्या मित्तल फैन जी, सॉरी आपका नाम दिशा है। दिशा जी, बात हम इंडिया की कर रहे हैं। इंडिया में नॉर्मली भी बोला जाता है कि यार तुम्हारे ये घर में नहीं सिखाया, या फिर बहुत आराम से हम लोग नॉर्मली कैजुअली बोलते हैं। और वो कोई सटायर या टॉन्ट नहीं होता है कि तुमने तुम्हारे घर में तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया, या ये हम लोग उसको नॉर्मली पूछ लेते हैं कि क्यों तुम्हें क्या सिखाया नहीं है, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि ये रेगुलर दिन चल रहा है और हर किसी को आती है। अगर नहीं सिखाया तो इसका पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, शायद इसलिए ना सिखाया गया हो। तो इसलिए भी तो उन्होंने पूछा हो सकता है, क्योंकि वो जिस हिसाब से फ्लॉन्ट करती है कि मेरे पास तो बॉडीगार्ड्स है, मेरे पास तो शेफ भी होंगे, फिर तो इस वजह से कहीं उन्होंने अगर पूछा हुआ। लेकिन कुनिका जिस हिसाब से जिस टोन में और क्योंकि टॉन्ट मारा था और वो काफी ज्यादा, क्योंकि आप देखें कि जो घर के मेंबर थे वो भी कुनिका के अगेंस्ट गए। अमाल बोले, जिशान बोले, यहाँ तक कि बसीर भी बोले थे कि कहीं ना कहीं तो पॉइंट तो वैलिड लगा होगा ना। कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमाल खुद वो है जिन्होंने फरहाना से बोला था कि आप जो है किसी और के मामले में मत कूदो। अब वो खुद ही दूसरों का मुद्दा उठा करके बना रहे। हालांकि करके अब वो नए कप्तान है। हम आपको ये भी बता दें कि आने वाले एपिसोड में आपको इस बारे में पता चलेगा, नए कप्तान साहब बन गए हैं अमाल। पर अमाल तो खुद अब डबल गेम खेल रहे हैं, देखिए यहाँ पे जाहिर तौर से। और बसीर की तो पूरी क्या उनका, जैसे आपने पता है मैथ्स में एक फॉर्मूला था, इफ A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C। बसीर का हिसाब वही चल रहा है। लेकिन मुझे बसीर का गेम अच्छा लगता है, मुझे बसीर का गेम पर्सनली सही लगा। वो मजा नहीं आ रहा है। वो हर किसी से, अब जो आप या तो किसी से लड़ रहे हो तो फिर उससे आप दोस्ती करने चले जा रहे हो। बट पॉइंट पे आते हैं वापस कि आप कैसे हार गई, मतलब तान्या जो है कैसे। देखिए तान्या जो है उनका गेम ही उन्होंने स्ट्रेटेजी या तो क्रैक कर ली है, या तो उनको वो बहुत ब्रिलियंट खेल रही है अगर हम कहें एक तरफ से, या फिर वो एक तरफ से बिल्कुल डाउन खेल रही है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको बहुत फुटेज मिल रही होगी बाहर, और हकीकत में मिल रही है इस चीज की। तो या तो उन्होंने ये क्रैक पहले से ही कर लिया था कि मुझे ये बोलना है, या फिर उन्होंने मतलब गलती से करा है और वो हिट हो गया है टारगेट और लोग उस चीज को देख रहे हैं। अब देखा जाए तो तान्या और कुनिका का बहुत ज्यादा
फेमस चल रहा है ये, क्योंकि शुरुआत से हम देखते आए कि कुनिका जिस टाइप से बॉसी अपने आप को बन रही थी। बॉसी की देखिए बात करें तो कुनिका जो है बहुत मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर में हमें लगता है कि जिन्होंने काफ़ी सारी दिवालियाँ देखी होंगी अपने साल में, तो अगर हम बात करें तो बट कुनिका ने ही वो पहली लेडी थी जो जाकर के जब कैप्टन नहीं बना था तो खुद जाकर के लीडरशिप ली थी उसने कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और जाहिर तौर से घर का जब कोई बड़ा होता है, हमारे भी वो भी एक तरह से घर है, तो घर का जब कोई बड़ा होता है तो जब वो चीज़ों को जिम्मेदारी लेता है और फिर वो अपने जूनियर से बताता है, काम जो है डिवाइड करता है। तब कुनिका जैसे आंटी जीज आती हैं बिग बॉस में, तो वो अपना एज कार्ड जरूर खेलती है। अब बिग बॉस में माना कि पूरे घर में सबसे बड़ी वो है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, अगर इतने सारे सदस्यों को बुलाया गया है, वो भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हैं, तो सबको कहीं ना कहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप घर में आकर अपने आप को इतना बॉस बनकर नहीं मान सकते। वो भी अब देखिए उनको शेरनी का भी टैग मिल चुका है, तो अब मुझे लगता है कि इतना भी उसको अपने ही उठाना चाहिए सर पे। बच्चों को किसको मिला है? तान्या और नीलम जी को। तो देखिए आप खुद बताइए, और हम जो है ये लड़ाई यहीं पे रोक देते हैं और अपने दर्शकों को मौका दे देते हैं कि वो जाकर के हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बता दे कि तान्या सही थी या फिर कुनिका जी। क्योंकि हेट तो कुनिका तान्या दोनों को मिल रहा है, क्योंकि हमने देख भी लिया सोशल मीडिया में कितने ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। तो आप हम लोगों को बताइएगा और अपना ओपिनियन जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और आपको भी बता दें कि बिग बॉस की लगातार हम लोग ऐसी सीरीज बनाते आ रहे हैं, आपके सामने डेली बिग बॉस के ऊपर रिव्यूज भी करेंगे। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, ऐसी वीडियोस आपको India.com पे देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।